बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस क्लास 9th को हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कह रहे कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आपका पहला है x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। अब आपको x दिया गया है, x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। आपको x की वैल्यू पता है। अगर आप 1 ओवर x अगर आप फाइंड कर लो और दोनों को ऐड कर दो तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये सॉल्व कैसे करना चाह रहा है इसको। वो क्या कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन, ठीक है। x आपको पता है, उसने क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 ओवर x फाइंड कर लो और दोनों को ऐड कर दो तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो कि इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। अब ये देखो, x की तो आपको पता है, ये x आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, 1 ओवर x। 1 ओवर x क्या करोगे, 1 वैसे का वैसे ही। x की जगह आप क्या करोगे, x की वैल्यू लिख दोगे 3 प्लस अंडर रूट 8। तो क्या ऐसे आपका आंसर निकल आएगा? नहीं, आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। क्या करोगे, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज जब हम करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं रैशनलाइज, ठीक है। 1 ओवर x वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि रैशनलाइज करते कैसे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखो, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 3 माइनस अंडर रूट 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाय, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी। आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी और a माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको बना सकते हो। ये 3 आपके पास क्या है, a है, a का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 1 बाई एक्स, यहां पे वैसे का वैसे चलता आएगा, ठीक है। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे का वैसे ही, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर का साथ कट गया, ठीक है। यहां पे आपके पास रह गया 8, 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये देखो 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे का वैसे ही। अब देखो 9 माइनस 8 क्या होता है 1, जिसका नीचे कुछ भी ना होता 1 नहीं होता, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब ये देखो 1 बाय x आपके पास निकल आया और x आपके पास है, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब ये देखो x प्लस 1 ओवर x आपके पास कितना है आपको पता है, जो उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, ठीक है। और 1 ओवर x आपने ऊपर अभी फाइंड किया कितना, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अब क्या देखो, ये माइनस जो अंडर रूट 8 है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। आप इसको काट दो, ठीक है। 3 और 3 प्लस 3 कितना होता है 6, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करो। पिछले के अंदर आपने क्या फाइंड की है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की है जो कि आपके है 6। अब आपने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू। x आपके पास अगेन गिवन है, ठीक है। और 1 ओवर x भी आपने यहां पे फाइंड किया है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ये देखो पिछला आपने सॉल्व किया तो आप अगला कर सकते हो। कैसे, ये माइनस वाला आ गया ना तो आपने 1 ओवर x पहले फाइंड करोगे, x फाइंड करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। आपको सिर्फ x की वैल्यू दी गई है, आपने उसको आगे मजीद सॉल्व करते जाना है तो आपका आंसर निकलेगा। हम अब देखते जाएंगे कैसे, इसका मतलब क्या, देखो x आपको गिवन है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। x आपको अगेन गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8,
ठीक है। अब 1/x अगर आपको गिवन हो तो आप दोनों को माइनस करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर यहां पे देखो 1/x की हमने वैल्यू फाइंड की है अभी, ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे, ये सब क्वेश्चंस के अंदर सेम होगा, ठीक है। 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की है 3 माइनस अंडर रूट 8, आप इसी को यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक दफा करके बता दिया, आप मैं इसी को यूज करके लिखता जाऊंगा। लेकिन अगर आपको टेस्ट के अंदर, बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वो करना पड़ेगा सारा, ठीक है। अगर x प्लस 1/x आता है, x माइनस 1/x आ रहा है, अगर तो सेम दिया हुआ है, एक ही पार्ट बना के दिया, तो आप इसको एक दफा कर लो। अगर अलग अलग तो आपको दोनों को सेपरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1/x हमने यहां पे फाइंड कर लिया था। 1/x कैसे, 1/x की वैल्यू मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितनी हमने फाइंड की थी, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अब ये देखो दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, x माइनस 1/x था, ठीक है, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। x आपके पास कितना है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस का साइन ये आ गया, और 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहां पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई थी, यहां पे हमने ब्रैकेट लगाई है। अगर ये देखो मैं यहां पे ब्रैकेट लगा भी दूं, ठीक है, ये अगेन प्लस का रहना था, प्लस माइनस ये फिर माइनस का ही रहना था, यहां पे साइन चेंज होगा। देखो कैसे, ये 3 प्लस अंडर रूट 8 वैसे का वैसे ही, ये -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। अब ये देखो, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। 1 अंडर रूट 8 और 1 अंडर रूट 8 क्या होगा, 2 अंडर रूट 8 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, x माइनस 1/x का, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया। अब हमारा पार्ट नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अगर आप यहां पे देखो x प्लस 1/x की वैल्यू आपने फाइंड की है इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लो तो आपके पास निकल आएगा, जब आप इसका स्क्वायर लोगे यहां पे भी x का स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे भी x का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करें, फ्रॉम x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आप इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। अब ये देखो a का स्क्वायर, ये a है, x का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास a है, ये आपके पास क्या है, b है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम आगे जाकर इसको लिखते हैं, क्या आएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ये देखो यहां पे 2 प्लस क्या है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 36 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ 2 बचा था। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने यही तो फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 34, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखो आपको पता चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी को लेके हम आगे वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हम अपना पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। आपको इसको देख के आपकी चीज याद आ रही होगी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, a प्लस b a माइनस b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो, मैं इसको लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, अगर आप इसको करना चाहो फाइंड, a प्लस बी, मैंने आपको भी यहां पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप यहां पे देखो x प्लस 1/x की वैल्यू भी आपके पास है और x माइनस 1/x की वैल्यू भी आपके पास है। अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने यहां पे फाइंड की थी, क्या निकली थी वहां पे 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है क्या 2√8, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, 6 को 2 से आप करोगे तो क्या आएगा 6 टू द 12 √8, वैसे का वैसे ही हिसाब, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। उसके अंदर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। इसका सोल्व कैसे होगा, देखो यहां पे तो एक्स की पावर 4 आ गई, हमने एक क्वेश्चन किया था एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। एक चीज याद रखो, ये देखो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमने x प्लस 1 की वैल्यू ली, उसका स्क्वायर ले लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। तो अब ये देखो यहां पे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर जो है इसका हम स्क्वायर ले लें अगेन, तो यहां पे x की पावर 4 नहीं बन जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं। फ्रॉम हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं जो हमने यहां पे आंसर निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब 34 को आप ये देखो हम लिख रहे हैं फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये आपने फाइंड किया हुआ है। अगर आप इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, ठीक है, तो फिर आपके पास यहां पे 4 बन जाएगा, यहां पे भी 4 बन जाएगा। जैसे यहां पे सिंगल था, यहां पे सिंगल था, स्क्वायर लिया, उसका स्क्वायर बना लिया। अब यहां पे स्क्वायर है, इसका अगेन स्क्वायर लोगे तो आपके पास पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हम करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अभी देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हमने एक फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको यहां पे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो आपका आंसर आएगा 1156। अभी देखो ये इसके साथ कट गया, ठीक है। एक्स, ये देखो स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। आपको एक रूल पता है, मैंने आपको लॉ ऑफ इंडीसेस में पढ़ाया भी था, ठीक है। अभी देखो यहां पे 2 प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस क्या, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड करनी है, हमारी रिक्वायरमेंट है ये। 1156 माइनस 2, हमारा आंसर क्या आएगा एक्स की पावर 4 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1154, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब हमारा लास्ट है, हमारा लास्ट पार्ट क्या है कि 6 वाला है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये फाइंड करना है। अब आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लो बोथ साइड पे, तो यहां पे जैसे हमने यहां पे बनाया था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लिया, तो यहां पे ऐसे चीज बन गई। अब हम यहां पे भी अगर स्क्वायर ले ले तो सेम आपके पास ये चीज बन जाएगी। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, हमने कहां से लिया वैल्यू, ये एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल थी 2√8 के इक्वल थी, ठीक है। अगर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। कैसे, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपने मजीद सॉल्व नहीं करना, ठीक है। क्यों, उसके रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर वो सेम है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो इस स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई ना भी होता हो
प्लस का साइन हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई हो, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है ये अंदर वाली सारी वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, यहां पे आ गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 8 वैसे का वैसे ही। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इक्वल है 8 4 द 32। तो यही आपका आंसर है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। ठीक है, आपने रैशनल नंबर, मैंने कंडीशन आपको बताई थी p डिवाइडेड बाय q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने p एंड q की वैल्यू फाइंड करके उसे देनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, अभी देखो सॉल्यूशन मैं एज इट इज नीचे उतार रहा हूं, 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 p प्लस q अंडर रूट 2। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। रैशनलाइज 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेते थे, मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 और ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। ठीक है, अब ये देखो मैंने आपको बताया था ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहां पे हम लिखेंगे 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये देखो a प्लस पी और a माइनस पी, आपको अगेन फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस पी और a माइनस पी लिखा हुआ है, आपस में जब मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं a का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 आपके पास ये b का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। जब आपके पास ऐसी मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो आपने करना क्या होता है, ठीक है, आपने करना होता है कि इसका फर्स्ट डिजिट्स, इसकी फर्स्ट वैल्यू को दूसरे वाले की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके दूसरे वाली वैल्यू को दूसरे वाले की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, ये देखो 8, ठीक है, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये माइनस 3 अंडर रूट 2 और ये दूसरे वाले की सारी वैल्यू माइनस 3, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, डिवाइड बाय, ये देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, माइनस, अब हमने पिछले क्वेश्चन का भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर 3 के ऊपर भी और अंडर रूट 2 के ऊपर भी है। अगर आप इसको लिखना चाहो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा साथ p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है, अब सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, ये देखो 8 4 द 32, अब ये 8 अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 द 32 माइनस का साइन है, ये आ गया, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 3 द 24 और ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही साथ आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू माइनस 3 को 4 के साथ जब आप करोगे 3 4 द 12, जैसे यहां पे 8 था और 3 था, 8 3 अंडर रूट के साथ, 8 को जब आपने 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 3 द 24 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया था। यहां पे अब क्या है, ये 4 अकेला है, अंडर रूट 2 है, आप बाहर वाली वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 4 के साथ करोगे 3 4 द 12 और ये अंडर रूट 2 जो 3 के साथ था ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, माइनस, अब ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 क्या है, दोनों सेम है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, डिवाइड बाय, ये देखो 16 वैसे का वैसे ही, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आपके पास पीछे क्या रह गया 2। ठीक है, इज इक्वल टू
p प्लस क्यू अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, आप ये देखो यहां पे हमने जो नीचे स्टेप किया था सेम वैसे ही मैं यहां पे डायरेक्ट कर दूंगा कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 9 टू द 18 के इक्वल आएगा ये। ठीक है, मैं आपको यहां पे बता भी दूंगा। अब ये देखो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर तो अंडर रूट में वैल्यू सेम आती है, अगर यहां पे अंडर रूट 3 होता और यहां पे 2 होता तो ये आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, इसको आपस में माइनस प्लस। अब ये देखो यहां पे भी अंडर रूट 2 है और यहां पे भी अंडर रूट 2 है। ठीक है, वैल्यूज क्या दोनों की सेम है तो आप इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, तो मैं वैसे का वैसे नीचे लिख रहा हूं। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट में दोनों की वैल्यूज क्या है सेम है, हम दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किस वैल्यू का आएगा बड़ी वैल्यू का, क्यों बड़ी वैल्यू का हमारे पास क्या है 24, माइनस ये आ गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 24। यहां पे आपको मैं बता भी देता हूं -24 और -12 क्या होगा माइनस का 36। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी वैल्यू के साथ साइन है नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव साइन आ गया -36 और अंडर रूट 2 वन टाइम आ गया, क्योंकि हमने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया है, दोनों को सब माइनस माइनस प्लस सिंप्लीफाई कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहां पे प्लस का साइन ये वैसे का वैसे ही। अभी हमने यहां पे देखा है 3 अंडर रूट, ये देखो 3 अंडर रूट 2 था, यहां पे भी 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। हमने यहां पे देखी वैल्यूज क्या निकली है 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का, ये हमने सिंप्लीफाई किया। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 था तो 9 2 का क्या होता है 18, में यहां पे डायरेक्ट 18 लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहां पे देखो 16 माइनस 18, 9 टू द 18 होता है। ठीक है, अब ये देखो 32 और प्लस 18 कितना हो गया ये 32 और 18, आपके पास 18 और 32, 8 और 2 10 होता है, 0 यहां पे 1, 3 1 ये 5 आ गया। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, आपका ये 32 और 18 को जब आप ऐड करोगे, ठीक है दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका आ गया 50, ये माइनस वैसे का वैसे ही 36 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 16 माइनस 18। बड़ी वैल्यू कौन सी है 18, वो तो माइनस हो रही है ना, देखो 16 छोटी है उसमें से हम माइनस कर रहे हैं बड़ी वैल्यू को, तो आपका आंसर आएगा -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, क्योंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब ये देखो ये जो -2 है ये 50 के नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा, आप इसको सेपरेट करके लिख लो। ये देखो 50 डिवाइड बाय -2, ये माइनस वैसे ही -2। ठीक है, अगर आप दोबारा इसका एलसीएम लोगे तो ये यहां पे आ जाएगा -2। ठीक है, तो दोबारा ये 50 यहां पे आ जाएगा माइनस, अगेन वही चीज बन जाएगी। ठीक है, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये देखो 2 1 2 225 था। ठीक है, 2 1 2 और 2 18 था 36। ठीक है, अब आपके पास यहां क्या बन गया -25 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे आ गया 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये देखो यहां पे p अकेला है और यहां पे 25 अकेला है। ठीक है, हम यही तो स्टार्ट से कहते आ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और आपने फाइंड क्या करना है p एंड q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, और ये देखो p एंड q के साथ भी अंडर रूट 2 है और यहां पे 18 के साथ अंडर रूट 2 है। आप फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली के इक्वल कह दो, q को जिसके साथ अंडर रूट 2 है उसको इसके इक्वल कह दो। कैसे, ये देखो p इज इक्वल टू -25, आपने p फाइंड कर लिया। ठीक है, अब q अंडर रूट 2, q अंडर रूट 2 इक्वल है किसके 18 अंडर रूट 2 के। ठीक है, आपने q ओनली फाइंड करना था, q अंडर रूट 2 नहीं आपने फाइंड करना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये अंडर रूट 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। q इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये आपस में कट गए, q का आंसर आ गया आपके पास 18। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।